इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है, उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट। सेम इज इन आर केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने बोर्ड पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों और आज के दिन ही ऐसी कैंपेन? बेसिकली ये तो इस्लामी फोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक देश से पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उनके कारनामे ही कुछ ऐसा है। जिस देश में जाते हैं वहीं चोरी करना, झूठ बोलना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, यही सब उनके कारनामे हैं। इस वजह से सभी देश पाकिस्तानियों से परेशान हो चुके हैं और सभी लोग कोई वीज़ा बैन कर रहा है, पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल रहा है, जिससे पाकिस्तानी सब परेशान हैं कि इंडिया को सभी लोग सम्मान देते हैं, सभी लोग वीज़ा फ्री बुलाते हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कर रही है। यह है कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीज़ा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? यस, दे आर राइट। पाकिस्तानी जा रहा है वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है। वहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। कि यूके ने अनाउंस किया है, बल्कि ऑफर दी है हिंदुस्तान को कि भाई 3000 स्टडी वीज़ाज हम आपको दे रहे हैं, आपके यंग यूथ को यहाँ आए, आके रिसर्च करें और काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो उनके लिए हमने मतलब ऑर्गेनाइज करवाई हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, यूके एक ऐसी कंट्री है या कनाडा या जो यहाँ पे मिल जाता है इजीली वीज़ा, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पर भी वीज़ाज नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल हो रही है। क्या समझते हैं सर कि यूके इंडिया को ऑफर कर रहा है बट पाकिस्तान को नहीं, या किसी और कंट्री को नहीं? क्यों स्पेशली पाकिस्तान को? इंडियन की हम बात करें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती। उसकी रीज़न है वो, एक तो वो स्टडीज़ में हमसे बहुत अच्छे हैं, जो वो काम करते हैं वो टेक्निकल लोग हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टेट्स में सारी उन्होंने संभाली हुई है। अगर वो ना हो तो सॉफ्टवेयर का काम सारा, मैं आपको बताऊँ कि TNT चले जाएँ या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, आपको लगेगा आप कराची या आप लाहौर में हैं, क्योंकि आपको सब पाकिस्तानी टाइप लोग नजर आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हम लोग एक तो हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे अभी तक किसी ने फोकस ही नहीं किया, ना हम लोग वो करते हैं। हम जाके वहाँ पर मजदूरी करते हैं, मजदूरी में भी चोरी और इस तरह की चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। गलत कार्ड चला लेना, किसी का कार्ड चोरी कर लेना, इसको हम बुराई समझते नहीं है। मतलब किसी फॉरेनर के साथ हम बुराई को बुराई नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम में हमारे 2 बॉक्सर गए हैं और वो वहाँ जाकर गायब हो गए। इस तरह की इंसिडेंट होते रहते हैं, फिर ये चीज़ें रुक सकती है। अदरवाइज़ पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाएं तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता, उनको पैसे भी दें, वो कहते हैं नहीं हम पैसे आपसे लेंगे ही नहीं। तो ये रिप्यूट हमारी ख़राब हम लोगों ने खुद की है, कोई इसमें कोई दूसरा मुहर्रिक नहीं। आप कहेंगे वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं। वो दुनिया के कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन चल रही है। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है? पिछले दिनों यूके और ग्रीस में भी हमें ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिला और अब यूके की जानिब से भी पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन जो है वो चल रही है। क्या कहेंगे आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं इलीगल उधर, ठीक है। उधर जाके मतलब ये अच्छे काम भी नहीं करते, आपको पता है, मतलब पेमेंट वगैरह नहीं देते लोगों की और झूठ वगैरह फ्रेब तो आपको पता है करते हैं सारा। इस वजह से उन्होंने मतलब यही किया कि लीगल आए, आप वीज़ा वगैरह लेके आए, आराम से जहाज़ में बैठ के आए। ये लीगल जाते हैं, एक तो अपनी जानों को खतरे में डालते हैं, ठीक है, टैंकी वगैरह लगा के। उसके बाद अगर पहुंच भी जाते हैं उनको बहुत मसले होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल वेज अगर 15 मतलब यूरो पर आ रहा है, इनको उससे भी कम मिलता है, मतलब इतनी मुश्किलात होती हैं। उसके बाद फिर ये बेइज्जती लादा। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि लीगल जाए, ये मतलब इलीगल जाते हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों यूके ने कुछ इनलीगल जाने वाले पाकिस्तानियों को एक जहाज़ में बिठाया और जहाज़ को पाकिस्तान की जानिब भेज दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने वो जहाज़ यहाँ पर लैंड ही नहीं होने दिया और वो लोग उन्हें लेकर वापस चले गए। देखें, ये तो अफसोस की बात है। मतलब वो एक तो उधर से उनको पकड़ा है, पाकिस्तान भेजा है,
पाकिस्तान मतलब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहे तो हमारे ही हैं, वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अब वो उधर जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली वो जेल वगैरह में रखेंगे, तो उनके जो घर वाले हैं उनके लिए मतलब ये परेशानी की बात है। मोस्टली ये भी देखने को आया है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे विजिट वीज़े पर जाते हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं और वापस भी नहीं आते। यही वजह ना, इसलिए तो पाकिस्तानी को उन्होंने गेट आउट पाकिस्तान का मतलब कैंपेन शुरू की है। यही वजह, यही लीगल जाते हैं, अगर मतलब विजिट पे जाते हैं जहाँ गायब हो जाते हैं, इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा भी मतलब ये जिधर काम करते हैं तो धोखे वगैरह ये वो मतलब लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, लोन पे नहीं करते, ये सारी वजूहत हैं इस वजह से। इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी इनलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पे उनकी ख़वातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ उनके जो नॉर्म्स, कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। जी बेशक करते होंगे, लेकिन सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह लाजमी होंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं, मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है, इस तरह लाजमी करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी ज़ुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी, वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाक़या, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा उधर भी। बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं आती। देखें, सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं, उनकी GDP हर चीज़ हमसे बहुत बेहतर है। और आप मतलब आपको पता ही हो कनेडियंस में, कनाडा में सारे ये पंजाबी हैं, कनेडियंस जो सिख हैं सारे, तो मतलब उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है। हमें पाकिस्तानी को मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे कि मैं खुद ही ACC कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स के लिए जाना मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है पाकिस्तानियों की, कोई वीज़ा देते ही नहीं है। और अगर वीज़ा दे भी दें तो हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं। वहाँ वैल्यू बिल्कुल कोई नहीं है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं। सर, दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से कंपेन चल रही है, खासकर UK, तुर्की और ग्रीस में। इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इनलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ से किस हद तक एग्री करते हैं? मैं 60% एग्री करता हूँ, मतलब थोड़े तल्ख लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। अब आप ठीक कह रही हैं, और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। आप बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? नहीं। तो फिर आपको तो जवाब मिल गया ना। तो मेरी नज़र में ठीक कह रहे हैं वो, है एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बट द थिंग इज आप जितने रियलिस्टिक हो ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। अमेज़ोन का आपने सुना, तकरीबन 14,000 अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, ठीक है ना। किसी 1, 2, 3 फर्द की वजह से कितना जो है वो लोगों का रोजगार, कुछ गंदी मछलियों की वजह से सब लोगों को जो है वो उसका अजाला भुगतना पड़ा। बिल्कुल, वो गंदी मछलियाँ हैं, वो जस्टिस यहाँ पे होगा, यहाँ पे पुलिस अच्छे से काम करेगी, वो उनको पकड़ेगी, कटहरे में लाएगी। उनको पता होगा बाहर के जो है, फॉर एग्जाम्पल चाइना है, ठीक है, UK है, उनके बाहर से अगर वो चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं सिस्टम, उनको पता होना चाहिए कि हम यार एक इनकी वहाँ पे शिकायत करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। वहाँ यहाँ पे पेपाल नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा? इधर देर नगरी है, यहाँ पे पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। यार फ्रॉड भी तो यहाँ पर बहुत हो रहा है ना। आप अमेज़ॉन को देख लें, अमेज़ॉन ने कितना फ्रॉड किया लोगों के साथ कि अमेज़ॉन यहाँ पर बंद कर दिया गया है। फिर सेकेंडली हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं इनलीगल या फिर विजिट वीज़े पर, वो 6 महीने बाद वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। रिसेंटली आप कॉमनवेल्थ गेम में देख लें, हमारे 2 बॉक्सर गए और वहाँ जाके गायब हो गए। जी बिल्कुल, देखें मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी थी, तो ये न्यूज़ बायसे शर्मिंदगी है कि नहीं ऐसा पाकिस्तान? शर्मिंदगी भी है हमें, और ये भी देखें कि वो जो यहाँ से गायब हुए, गुम हुए, उनके क्या हालात होंगे। हमारी स्पोर्ट्स का बजट टोटली क्या है, ठीक है ना। हम वहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्समैन जा रहा है, उसने ज़ाहिर सी बात है सोचा होगा यार मैं यहाँ पे 10 साल रह के भी पाकिस्तान में कुछ कर लिया, एक गोल्ड मेडल भी ले लिया ना, तो लाना तो इन्हें 10 लाख 20 लाख मिल गया, मिलना उसको है नहीं। उसने बेचारे ने यही सोचा होगा भाई निकलो यहाँ से और जाके किसी का घर साफ करो और कूड़ा उठाओ और अपना रोजगार चलाओ। बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके एक स्टेप की वजह से मुल्क कितना बदनाम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और मेनली ये है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं इनको सोचना चाहिए। इंडियन के बारे में ऐसी कोई बात क्यों नहीं सुनते, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ में मेजॉरिटीज़ इंडियंस की है। जैसे UK की बात अगर हम करें तो वहाँ पे बहुत मेजॉरिटी में इंडियंस रहते हैं, लेकिन हमें कभी किसी इंडियन के बारे में ये चीज़, कभी इंडिया के बारे में ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली। इसका सिंपल सा फार्मूला है या सिंपल सी फ़िलासफ़ी कह लें कि इसमें मतलब ये कोई इंडियन पाकिस्तानी वाला टॉपिक नहीं आएगा, इसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आप कंसीडर करें। इंडियन नॉन मुस्लिम है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और उनकी आज की जनरेशन में बहुत पॉजिटिव रोल्स हैं। इंडिया IT में बहुत आगे है, इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, इंडिया
एग्रीकल्चर में बहुत आगे है। जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रही होती है ना, फिर आपके जो नेगेटिव पहलू है ना लाइफ में, वो कवर हो जाती है।